मेरा नमस्कार। आप सभी का महादेव क्लासेस में स्वागत है। हम आज आपके सामने कंपटीशन यूथ की जो सीरीज़ चल रही थी उसी को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले हम 71 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम अपना जो है प्रागैतिहासिक काल उसको कंप्लीट कर देंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है। यानी जिराफ ग्रुप के चित्र जो हैं वो कहाँ से पाए गए हैं। आदमगढ़ से, मिर्ज़ापुर से, रामगढ़ से, पंचमढ़ी से। तो इसका सही आंसर होगा हमारा क्या होगा, आदमगढ़ से। कहाँ से पाए गए हैं, आदमगढ़ से पाए गए। आदमगढ़ कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आदमगढ़ कहाँ स्थित है। तो कहाँ बताएंगे आप, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। यानी कौन सी जगह है जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। सिंघनपुर, भीमबेटका, आदमगढ़, लखुनिया। तो जो है हमारा आंसर हो जाएगा डी, लखुनिया जो है ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। कहाँ स्थित है, यूपी में स्थित है। ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की, ये मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। किसने की, श्री रामकृष्ण दास ने की, श्री रामचंद्र शुक्ल ने की, श्री वी.एस. वाकणकर ने की, श्री नंदलाल बसु ने की। तो इसकी खोज जो थी है श्री वाकणकर जी ने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसने की, वाकणकर ने। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका, लखनियादारी, पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। यानी ये तीनों स्थान जो हैं किस लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका, लखनियाद्री और पंचमढ़ी। बौद्ध स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए, विष्णु मंदिर के लिए या गुफा के लिए। तो ये प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए ये तीनों स्थल प्रसिद्ध हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में स्थित है। यानी मिर्ज़ापुर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो मिर्ज़ापुर जो है वो हमारे यूपी में स्थित है। कहाँ स्थित है, यूपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी किस प्रदेश में स्थित है। यानी पंचमढ़ी जो है ये किस प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो जो पंचमढ़ी है ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और यह कौन सी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कितनी गुफाएं मिली हैं, 50 गुफाएं मिले। किस तरह के चित्र मिले हैं, प्रागैतिहासिक चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या थे। यानी जो प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं उनके विषय क्या थे। पशु थे, पक्षी थे, मानव थे या पशु मानव पक्षी थे। तो यहाँ से जो है इसका विषय जो था पशु मानव और पक्षी थे। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों में रंग क्या थे, कैसे रंग थे। गेरुओं के थे, श्वेत थे, काला था, नीला था। तो अधिकांश जो प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं वो गेरू से बने हुए मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं। भीमबेटका में प्रागैतिहासिक चित्र हैं, बौद्ध चित्र हैं, मुगल चित्र हैं, जैन चित्र हैं। तो भीमबेटका में जो है प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। इसकी खोज किसने की थी, वाकणकर ने की थी। किसने की थी, वाकणकर ने की थी। कब की थी, 1958 में की थी। कब की थी, 1958 में की थी। अगला क्वेश्चन है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। मानव चित्रकला के लिए, शैल चित्रकला के लिए, दक्षिण चित्रकला के लिए, मुगल चित्रकला के लिए। तो होशंगाबाद जो है ये हमारा शैल चित्रों के लिए जाना जाता है या गुफा चित्रों के लिए जाना जा सकता है। एक क्वेश्चन अगला यही बन सकता है कि होशंगाबाद कहाँ स्थित है। तो ये हमारा एमपी में स्थित है, अर्थात मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी है, नर्मदा। कौन सी नदी है यहाँ पर जो मिली है, तो यहाँ पे जो मिली है नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है, नर्मदा
नदी है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी के पास स्थित है। ठीक है। और यहाँ से और एक प्रमुख चित्र कौन सा मिला है? जिराफ समूह का, जिराफ समूह का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी स्थित है यूपी में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या छत्तीसगढ़ में? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये जो पंचमढ़ी है ये हमारी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सी पहाड़ी में है? कौन सी पहाड़ श्रृंखला है वहाँ पर? महादेव, महादेव। ठीक है। कौन सी है? महादेव श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका गुफाएं स्थित है, यानी भीमबेटका की गुफा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में? तो भीमबेटका जो है हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी खोज कब करी थी? 1958 में। किसने करी थी? वाकणकर ने, वाकणकर ने। किसने की थी? वाकणकर। कहाँ के प्रोफेसर थे ये? उज्जैन के, उज्जैन के। कहाँ के थे? उज्जैन के। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की गुफाएं, यानी उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं? तो पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यानी उत्तर प्रदेश में जो चित्र मिले हैं वो कहाँ पर मिले? सिंघिनिया, अवध, सारनाथ या मिर्जापुर? तो ये जो चित्र मिले हैं ये मिले हैं मिर्जापुर में। कहाँ से मिले हैं? मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ है? हमारा यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कब हुई थी इसकी खोज? इसकी खोज जो थी 1858 में हुई थी। 1858 में वो 1880 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 1880 में इसकी खोज हुई थी। और यहाँ पर जो है किसने खोजा था? काकबर्ड ने, काकबर्ड ने। और किसने खोज की थी? कार्लाइल ने, कार्लाइल ने। किसने की थी? कार्लाइल ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पे प्रसिद्ध चित्र क्या मिला है? सुअर के शिकार, सुअर का आखेट, सुअर का आखेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? फिर उसी क्वेश्चन का रिपीट है। मुजफ्फरपुर, खुरजापुर, बुंदुकी, सरगुजा। तो ये पूछ रहा है भारत में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरगुजा। सरगुजा कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कौन सी पहाड़ी है? रामगढ़, रामगढ़। और यहाँ से कौन सी गुफा मिली है? जोगीमारा, जोगीमारा। ठीक है। तो यहाँ से जो है इसकी जो है प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो सरगुजा में मिले हैं। और कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? यानी मिर्जापुर में कौन सी पहाड़ियों पर है? श्यामल पहाड़ियों पर, पहाड़ गढ़ी पर, कबरा पहाड़ पर, कैमूर की पहाड़ियों पर? तो ये मिर्जापुर के चित्र कहाँ से मिले हैं? कैमूर की पहाड़ियों पर। यहाँ और हरणी-हरण गुफा भी कहाँ पर है? ये मिर्जापुर के पास ही स्थित है। कहाँ पर? मिर्जापुर। और मिर्जापुर कहाँ है आपका? यूपी में। ठीक है। अगला, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र विषय क्या है? आमोद प्रमोद, पारिवारिक, आखेट, नृत्य। तो यहाँ से भी किसके चित्र मिले हैं? आखेट के चित्र मिले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य के दृश्य। किसके दृश्य? नृत्य के दृश्य जो है कहाँ से मिले हैं? पंचमढ़ी से मिले हैं। ये पंचमुखी नहीं है, पंचमढ़ी है। मुबारदरी से मिले, भलडारिया से मिले हैं, लखुनिया से मिले। तो कहाँ से मिले हैं? लखुनिया से मिले हैं। जो किसके चित्र? नृत्य के हैं। और ये किस नदी के किनारे हैं? गरई नदी के किनारे। गरई कौन सी नदी है? गरई नदी के किनारे स्थित है। क्या? लखुनिया। और किसके मिले हैं? हाथी के शिकार का भी मिला है। हाथी का शिकार का शिकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
सिंहारिया, लखनीदिरिया, चंदोसी, सारनाथ। तो कहाँ से मिले हैं? लखुनिया से मिले हैं, लखनीदिरिया, ये वही है, एक है। और जो है यूपी में कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक चित्र? एक है स्थान कोहोबर, कोहोबर। एक है विजयगढ़, ये भी सब नोट कर लेंगे, विजयगढ़। और एक स्थान और जो है यहाँ पर है सोहरो घाट, सोहरो घाट। और जो स्थान है वो है भलडारिया, भलडेरिया, भलडरिया। ठीक है, इन स्थानों से जो है भी प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज कहाँ पर हुई है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज कहाँ पर हुई है? मिर्जापुर में, इलाहाबाद में, कानपुर में या बनारस में? तो कहाँ पर हुई है? मिर्जापुर में। कहाँ पर हुई है? मिर्जापुर में। अगला क्वेश्चन है, मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक, अवधी, मुगल, राजस्थानी। तो मिर्जापुर जो है ये हमारा प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है। कौन से चित्रों का? प्रागैतिहासिक चित्रों का। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किस क्षेत्र में? मिर्जापुर में, इलाहाबाद में, कानपुर में, झांसी में। तो कहाँ पर हुई है? मिर्जापुर में। ठीक है। अगला है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय पर बने हैं? यानी चित्र जो है का उनका विषय क्या था? धर्म संबंधी, युद्ध संबंधी, आखेट संबंधी, प्राकृति संबंधी। तो यहाँ से जो है आखेट संबंधी चित्र बने हैं। अगला क्वेश्चन है, घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिर्जापुर से, मणिकपुर से, बेल्लारी से, अमरनाथ से। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। मिर्जापुर के कौन से स्थान से? भलडरिया से, भलडरिया। ठीक है, भलडरिया से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? यानी किस रूप में या किसका प्रतीक माना जाता है? तो ये सूर्य का, अग्नि का, कमल का या चक्र का? तो ये जो है सूर्य का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है? सूर्य का। और इसका अर्थ होता है मंगलम या शुभ कार्यों में। किसमें? मंगल रूपी जो कार्य होता है, शुभ कार्यों में इसका उपयोग होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शुभ कामों में, शुभ कार्यों में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की जो है यूथ कंपटीशन का प्रागैतिहासिक टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया। और कल जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता को स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।